अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कोशर खबरनामा है बह साहिल अमीन तो अख नजर चन खास खास खबरन जुमा पेश नजर वादी मज सिक्योरिटी हज सख्त बंदोबस्त बंदिशों तो पाबंदियों सत आम जिंदगी थाने वादी इंदन मुख्तलिफ इलाकन मज अमरीका मुखालिफ एहतजाजी रैली तो जलूस सारवी खोत बोड़ जलूस बड़गेमिस मज बरामद आगा रूहुल्ला आगा हसन आगा सईद मुंतजर सज जलूस मज शिरकत मीर वाइज कश्मीर इंतजामिया तरफ खान नजरबंद इंतजामी कार्रवाई हवाले मीर वाइज सुन इजहार अफसोस तो नाजरीन पेश खबरन तफसील जुम्मू किस मौके पे एहतजाजी मुजाहरिन पेश नजर ये आज वादी मज इंतजामिया तरफ बंदिश पाबंदी आयद करने आम तत वादी हिंदन हसास इलाकन मज फोर्सेज एहलकारन हज हुरेमान छक तैनात करने आम यथ दौरान फोर्सेज एहलकारों तरफ इन इलाकन मज खसूसी नाक लागनस दौरान वत कणदार तार लगित आमद रफ्त बापत बंद करने आम गाड़ी वाले हज तलाशी हेन पत तिमन ब्रोह पकन इजाजत दिनोस बंदिशन हुंद सारवी खोत ज्यादा असर शहर श्रीनगर तो बड़गमिस मज वुचन आमुत यथ दौरान इन दशवन जिलन मज आम जिंदगी पूरे पट मुतासर वुचन आय यदि वादी हिंदन दोयमन जिलन मज बंदिश आयद करने आम ताहम इन जिलन मज अमुक रल मिल असर वुचन आमुत इंतजामिया तरफ ये आज मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगर मज नमाज जुमा अदा करने पे पाबंदी आयद करने आमज तो मीर वाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक खान नजरबंद थावन आय तत मीर वाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूकन पन्नस अकिस पैगामस मज वोनमुत इंतजामी कार्रवाई सठे अफसोसनाक मीर वाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूकन वोनमुत यह कत थकन लायक अमरीकी कार्रवाई पे वादी हिंदो लूको तरफ बरमला नाराजगी हुंद इजहार करने वादी कश्मीर में पाबंदियाँ बदस्तूर जारी हैं, बल्कि रमज़ान के इस मुक़द्दस जुमा को आज उन्हें मज़ीद सख्त कर दिया गया है। मुझे भी अपने घर में नज़रबंद कर दिया गया है। इन बाबरकत अय्याम में जब हज़ारों लोग दुआ, रहनुमाई और बरकत हासिल करने के लिए मस्जिद का रुख करते हैं, आज जामा मस्जिद का मिंबर खामोश कर दिया गया है और मस्जिद की तरफ आने वाली तमाम गलियां और रास्ते रुकावटों से बंद कर दिए गए हैं। ये सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक और काबिल तशवीश है। लेकिन आज कश्मीर में जो गम महसूस किया जा रहा है वो सिर्फ इन पाबंदियों की वजह से नहीं है। पूरी दुनिया के मुसलमान इस वक्त इसराइल और अमेरिका की तरफ से खित्ते में होने वाली जारहियत पर सख्त गम और गहरी तशवीश में मुब्तला है। इसराइल और अमेरिका अपने मफादात की खातिर इस खित्ते को नई शक्ल देना चाहते हैं और इस मकसद के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। एक खुद मुख्तार मुल्क सरबराह और एक बड़े रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल करना, ईरान जैसे खुद मुख्तार मुल्क पर हमला जिसने पूरे खित्ते को बहरान और गम में मुब्तला कर दिया है, इस बात का वाज़ेह सबूत है। पूरे जम्मू कश्मीर, वादी कश्मीर से लेकर जम्मू, लद्दाख और करगिल तक लोगों ने इस जारहियत की शदीद मजम्मत की है और एक उम्मत की हैसियत से तमाम इख्तलाफात से बालातर होकर ईरान के साथ इज़हार यकजहती किया है। ऐसे मौके पर उम्मत को तकसीम नहीं किया जा सकता। जब उम्मत के एक हिस्से पर जुल्म होता है, उसका दूसरा हिस्सा पूरे दर्द को महसूस करता है। बतौर मीरवाइज में ईरान के आवाम के साथ, फ़लस्तीनियों के साथ और उन तमाम लोगों के साथ दिल्ली यकजहती का इजहार करता हूँ जो इस जारहियत का बोझ उठा रहे हैं। हर इंसानी जान कीमती है और जंगें और तशद्दुद इंसानों की पैदा करदा ऐसी तबाहियाँ हैं
जो बेशुमार कीमती जानों के ज़िया का सबब बनती है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, गमज़दा लोगों को सब्र अता करे, जालिमों के खिलाफ जल्द इंसाफ कायम करे और मजलूमों को आज़ाद। अंजुमन शहरी शिया तरफ आज बड़गेमस मज एहतजाजी रैली हुंद सांस करना आमुत यथ मज तंजीम हिंद सदर आगा सईद हसन अल मौसवी अल सफ़ी सईद आगा मुंतजिर तो दोमियो मेंबरो अलाव लूकन हिंद बड़ तादादन शिरकत कर आत मौकस पे ये ईरान कन शहीदन खराज पेश करना आव तच अमरीका तो इसराइलस खिलाफ त नारबाजी करना आमज ये जन वन आव जे अमरीका मौसूम तो नवनिहाल शुरन हुंद कत्ल कर दहशत गर्दी हुंद सबूत पेश करान तो द्रुज दुनिया पजे अमरीका किस अत बरबरियतस खिलाफ सफारा सपदुन युद्धन ब्रोह कुन मौसूम तो बेगुनाह लूकन हुंद कत्ल आम सपदे। यपर नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर तो मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर तो मजहबी पेशवा अगारुल्ला मेहदी संद सदारतस मज आज एहतजाजी रैली हुंद सपदमुत यथ मज लूकन हिंद बड़ तादादन शिरकत कर अत मौके पे ये इसराइल तो अमरीका खिलाफ सख्त नारबाजी करना आई तच ईरान सत यकजहती हुंद इजहार करना आमुद। जबान बदलाय इंसानस मज तमिस प्रत अकिस आजाद किरदार इंसानस तजियत तो सलामत प्रत तमिस तथ बाकिरदार बाउसूल इंसानस तो शख्सियतस या जमस सलाम तो तजियत आज यम न कुन ति खौफस मजिद न एफआईआर हंदिस खौफस मजिद न कत्ल किस खौफस मजिद न जेल किस खौफस मजिद न गोली हंदिस खौफस मजिद न तनाई हंदिस खौफस मजिद न अत खौफस मजिद कि अस निन कुर्सी अस निन हुकूमत कुन ति खौफस मजिद हकस तनहा त्राय न कह उसूल बदलाय न कह किरदार बदलाय न कह ताकतस ब्रो कर झुक न कह प्रत तमिस अकिस सलाम आज बात की। और ये आपका सवाल गलत है। मुल्क हिंदुस्तान नहीं, मुल्क हिंदुस्तान का मौक़िफ़ अलग नहीं है, बीजेपी का मौक़िफ़ अलग है। हिंदुस्तान हमेशा नॉन अलाइन रहा है, इन ताकतों के खिलाफ रहा है, जब भी इस तरह की ज़्यादतियाँ हुई है उसके खिलाफ खड़ा रहा है। आज बदकिस्मती की बात है कि हमारे हमसाया मुल्क भी है, हमारा दोस्ताना राबता भी है इस मुल्क के साथ, उस मुल्क पे हमला किया गया। एक मजहबी शख्सियत को जो पूरी दुनिया में जिसकी ताज़ीम की जाती है उसको कत्ल किया गया। मुल्क के साथ ही साथ वो मुल्क के सरबराह है, उसको कत्ल किया गया। हमारे बैकयार्ड में एक जंगी बहरे को बहरी जहाज को ख़त्म किया गया, अटैक किया गया, जो कि हमारी दावत पे हमारा मेहमान जहाज था। इसके बावजूद भी बीजेपी गवर्नमेंट खामोश है। हिंदुस्तान खामोश नहीं है। हिंदुस्तान में कल भी आपने देखा होगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, गैर बीजेपी जितने भी है, बीजेपी के बगैर सभी सड़कों पे आए और उसकी मजम्मत की, और उसी तरह की मजम्मत हम भी करते हैं। और न सिर्फ नेतन्याहू की मजम्मत करते, अमरीका की मजम्मत। शुमाली कशीर वारमलिस मज आज एहतजाजी जुलूस बरामद सपदमुत यथ मज लकटो बड़ो शिरकत कर अत मौके पे ये इसराइल तो अमरीका खिलाफ नारबाजी करना आई तच ईरान किस हकस मज नारबाजी करना आमज ये जन अत मौके पे वन आव जे अमरीका दहशत गर्दी दो खुद दो बढ़ान तो दुनिया तमाम मुल्कन पजे अमे हवाले ब्रोह कुन यून। जुल्म जितना भी मजीद हो जाए, बच्चा बच्चा शहीद हो जाए, हम हुसैनी हैं और हुसैनी रहेंगे, चाहे ये पूरी दुनिया यजीद हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं डोनाल्ड ट्रंप और शैतानियाहू से मुखातिब होकर कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी नींदें उड़ाने वाला
तुम्हारी दुनिया खत्म करने वाला रहबर अभी मौजूद है। फलस्तीन करबला तो चला गया, लेकिन फलस्तीन करबला पर के रास्ते पर रहने वाले सब मौजूद है। हम जब तक ना अमेरिका और इसराइल को इस हस्ती से मिटा देंगे, पीछे हटने वालों में से नहीं है। हमने ये करबला से ये सीखा है कि हमने करबला में सर दिया है, लेकिन झुका नहीं है। इंशाल्लाह जब तक हम इसराइल और शैतान याहू को और डोनाल्ड ट्रंप को इस हस्ती से मिटा देंगे, हम लगातार ऐसे एहतजाज और जुलूसों में बरकरार शिरकत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग जमा है और ये चाहते हैं कि उन सब की तरफ से मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हम रहबर के साथ हैं। रहबर जिस रास्ते पर चल रहे थे, हम भी उस रास्ते पर कायम और दायम है। हम चाहते हैं कि इसराइल की नाबूदी और अमेरिका की नाबूदी तक हम साथ जंग रहेगी। चाहे जुल्म, बेशक जुल्म मजीद हो जाए, बच्चा बच्चा शहीद हो जाए, हम हुसैनी है, हुसैनी रहेंगे, चाहे सारी दुनिया यजीद हो। यपर सदपुर सोपरस मज आज एहतजाजी मुजाहरे बरामद सपदमुत यथ मज जन हिंद बड़ तादाद शिरकत कर। अत मौके पे ईरान किस हकस मज नारेबाजी करना आई, तत इसराइल तो अमरीका खिलाफ सख्त नारेबाजी करना आमज। अमरीका तो इसराइल तरफ ईरान पे करना आमतन हमलन पत ये पूरे दुनिया मज अमरीका तो इसराइलस खिलाफ एहतजाजी मुजाहरन हुंद सिलसिल जारी। तत कारगिलस मज लगातार एहतजाजी मुजाहरन हुंद सिलसिल जारी। अत दौरान अमरीका तो इसराइलस खिलाफ सख्त नारेबाजी करने अलावा ईरान किस हकस मज यकजहती हुंद इजहार करने यल जन ईरानस मज शहीद सपदन वाले लूकन ते जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करने। ये जो अमेरिका की तरफ से एक खुल्ला दहशतगर्दी की जा रही है और ये एपस्टीन रिजीम ने जिस तरीके से ईरान के अंदर बेतहाशा बमबारी की, आपको पता है एक स्कूल के अंदर सैकड़ों बच्चियों को शहीद किया गया। इसी तरह हॉस्पिटलों के ऊपर बमबारी जारी है और उससे ज़्यादा बढ़ के जो हमारी मजहबी शख्सियत है आयतुल्लाह अल-उज़्मा सईद अली खामेनी, जो हमारे रहबर हैं, उनका बेदर्दी के साथ उनको कत्ल किया गया। लेकिन शहादत हमारी मीरास है, शहादत मकतब हुसैनी का एक विरसा है, हमारी लेगेसी है। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द अमेरिकी साम्राज्य को, इजराइल गासिब को दंदान शिकन जवाब मिलेगा। और इस वक्त ईरान के बहादुर जो जवान हैं वो इसके मुकाबले में सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। मिल्लत करगिल, मिल्लत ईरान के साथ खड़ी है इस घड़ी में, अपने रहबर के साथ खड़ी है। और ये नारा जो आप सुन रहे हैं यही बुलंद कर रहे हैं कि रहबर तेरे खून से इनकलाब आएगा। फॉरेन पॉलिसी है, इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हिंदुस्तान के अवाम और हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग जो आज़ाद फिक्र लोग हैं, उन्होंने इस मौके पर अमेरिकी साम्राज्य के खिलाफ, इजरायली जारियत के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है। लीडर ऑफ इस्लामिक रिवोल्यूशन इमाम शहीद सईद अली खामेनी की शहादत के बाद दुनिया भर में मातम बरपा है और प्रोसेशंस, मॉर्निंग प्रोसेशंस, प्रोटेस्ट रैलीज दुनिया के मुख्तलिफ जगहों में लगातार जारी है। दुनिया के मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिकों की तरह लद्दाख के करगिल में आज भी यानी
जुमे के नमाज के बाद जमात उलमा इस्ना अशरिया करगिल के कॉल पे हज़ारों की तादाद में लोगों ने सड़कों पे आके अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया और शहीद सैयद अली खामनाई की शहादत को खराज अक़ीदत पेश की और साथ साथ ईरान के लोगों के साथ इजहार यकजहती पेश की। इस दौरान करगिल लद्दाख के मुख्तलिफ जगहों से लोगों ने हाथों में प्ले कार्ड लिए हुए, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी लोगों ने इस जुलूस में शिरकत की। इस दौरान जमात उलमा इस्ना अशरिया करगिल के प्रेसिडेंट शेख नाज़िरुल महदी और सज्जाद करगिली ने इमाम शहीद सैयद अली खामनाई की शहादत के ऊपर मीडिया से बात करते हुए जो है इजराइल और अमेरिका के खिलाफ इजराइल और अमेरिका की जो हरकत को लेके शदीद अल्फाज में मजम्मत की और साथ साथ उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इमाम शहीद सैयद अली खामनाई की जो पैगाम है जालिमों के खिलाफ और मजलूमों की हिमायत में वो आगे जारी रहेगा। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए लद्दाख के करगिल से मोहम्मद इसा। नाजरीन कोशर खबरनाम जारी तजारती वक्फ। नाजरीन खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। तेली बस्ती बड़ी ब्रह्मना जमिस मज आज दरबार साज कर आमद यथ मज नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी तो दोम जिम्मेदार अलाव सनतकारों तो आम लूको शिरकत कर। अत मौके पे ये सनतकारों तो आम लूको तरफ कया मसल वतलावन आई तब सुरेंद्र कुमार चौधरी तिमन यकीन दुतमुत तीन तरफ वतलावन आमत जायज़ मुतालबह पूरा करने हवाले संजीदा कदम तुलने यल जन तमो वोन लूकन हिंद मुश्किल दूर करने हवाले यन प्रोग्राम हूँ सांस करने तो ब्रोह कुन रोज जारी। चीजें आपसे शेयर करूं, उनके साथ बैठ के उनसे सुन सके, साथ बैठ कर बातचीत नहीं करते। इन सब फैक्टर फिगर्स का कोई हित के बारे में, उनके राइट्स के बारे में, एम्प्लॉयर की जो कंप्लाइंट कि आज हमारा ये प्रोग्राम था। मैं अपने डिपार्टमेंट का आपको मुबारकबाद दूंगा, अपने लेबर डिपार्टमेंट को और मेरे जो कमिश्नर हैं लेबर कमिश्नर सरदार चंद्रजीत सिंह जी, उनको भी मैं मुबारकबाद दूंगा, अपने डिपार्टमेंट पूरे को कि आज उन्होंने एक जो रिफॉर्म्स हमने लिए हैं 1.5 साल में किए हैं, चाहे जम्मू कश्मीर सरकार ने या दिल्ली की सरकार ने, उसका सही मायने में इम्प्लीमेंटेशन का रेशियो क्या है वो चीज़ हम जानना चाहते थे। और पीछे हमारा सेक्रेटरीट में बात हुई थी कि मीटिंग हमने सेक्रेटरीट में तो बहुत की, क्यों ना एक मीटिंग हमारी जिन लोगों के लिए हम इतना काम कर रहे हैं उनको पूछा जाए कि भैया क्या आपको फ़ायदा हो रहा है। तो उसी सिलसिले में आज ये बड़ी ब्रह्मण्डम में मेरे डिपार्टमेंट ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम जो लेबर क्लास है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्री वर्कर्स हैं, चाहे वो शॉप वर्कर्स हैं या दूसरे जो भी लोग लेबर क्लास के जो रजिस्टर्ड हैं, जिनका कार्ड है लेबर क्लास का, उनके साथ एक इंटरेक्शन की, एक मुलाकात की, उनकी बात सुनी और अपनी भी सुनाई। और अच्छा लगा कि जो रिफॉर्म्स हमने किए मेरे डिपार्टमेंट ने उसको अमली खाका पहनाया है ज़मीन पे और लोग खुश हैं। और जो हम पैसा जो चेक हम देते हैं उनके, चाहे वो स्कॉलरशिप्स हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के हैं, चाहे वो किसी को लग गई है, कोई इंजर्ड हो गया है, या जो भी स्कीम्स में हमारे पैसे हैं वो पैसे जो चेक इनको मिलना चाहिए लेबर क्लास को वो मिले हैं। तो लिहाजा आज का यही सिलसिला था कि एक था इंटरेक्शन का कि लेबर क्लास को मिलना और उनकी बात सुनना, और बात सुनी और अच्छा लगा कि सारे खुश हैं। और लेकिन मैं फिर भी उनको कहा कि ये आगाज़ है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम लेबर क्लास से कोई बात कर रहा है। तो ये उमर अब्दुल्ला सरकार का मकसद भी यही है कि एट द डोर स्टेप ऑफ पब्लिक हम जाके उनको पूछें कि हमारी स्कीमों का आपको फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा। तो अच्छा लगा और ये आज शुरुआत है, एक आगाज़ है। और अब कठुआ में भी करेंगे, सांबा में भी करेंगे और गंगयाल में भी, और कश्मीर के अंदर भी जो बड़े बड़े इंडस्ट्री स्टेट हैं, चाहे लस्सीपुरा या दूसरे, वहाँ भी लेबर क्लास से बात करेंगे। और मकसद एक ही है कि लेबर क्लास को लेबर डिपार्टमेंट का जो स्कीमें हैं, चाहे दिल्ली सरकार की हैं, चाहे जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला सरकार की हैं, दोनों का फ़ायदा होना चाहिए। और आज कविंदर गुप्ता जी ने कल जो है रिजाइन दी, उस पर किस तरीके से देखते हैं सर? भैया आप कविंदर गुप्ता साहब को मुबारक दीजिए, आप अभी रिजाइन पे अटके हुए हुई, वो आज हिमाचल के गवर्नर बन गए हैं और ये खुशी की बात है। और मुझे लगता है बाबू परमानंद जी के बाद कविंदर गुप्ता साहब पहले जम्मू कश्मीर का और खासकर जम्मू सूबे से इंसान हैं, एक शख्स हैं जिनको हिंदुस्तान के किसी स्टेट में गवर्नर बनने का मौका मिला है। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है और मैं कविंदर गुप्ता जी को मुबारकबाद देता हूँ और माँ वैष्णो से देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने इस टेन्योर में कामयाब रहें, सेहतमंद रहें और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन। हंदवारिस में आज इंतजामिया तरफ प्रोग्राम सांस करना आमद यथ जिला तरक्याती कमिश्नर कपूर तो इंतजामी के दोम अफसर अलाव मुकामी लोगों शिरकत कर। अत मौके पे जिला तरक्याती कमिश्नरन हाइजीनिक फिश सेल सेंटर आउटलेटस इफ्तिताह कोर। तब जिला तरक्याती कमिश्नरन वोनमुत अमि सत्य जिलस मज गाड़ सनस पोचर दिनस में सठा मदद मिलियत। यल जन तमो वोन अत सेक्टर
سۭتۍ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ نوجوان وابستہٕ کرنس منٛز تہِ ہیٚکہِ اَمہِ سۭتۍ مزیٖد مدد میٖلِتھ. یہ میں مانتا ہوں کہ ہندواڑہ کے لیے اور پورے ڈسٹرکٹ کے لیے ایک بہت بڑی ایک فشری سیکٹر کی اگر بات کریں تو وہ اچیومنٹ ہے. یہ ہائیجینک فش سیل سینٹر یہاں پہ آج ہم نے اس کو اناگوریٹ کیا اور اس میں خاص طور سے جو سپورٹ ہے ہمیں جے کے بینک کا انڈر CSR ایکٹیویٹی انہوں نے سپورٹ کیا. لگ بھگ 25 لاکھ کا ایک انہوں نے ہمیں CSR میں سپورٹ کیا اور PWD ڈپارٹمنٹ نے اس کو ٹائملی اس کو بنایا. تو اس سے ایک تو ہمارے جتنے بھی فشری سیکٹر میں ہمارے فارمرس ہے جو خاص طور سے ہندواڑہ ایریا میں ماور ہے گیٹ ہے جہاں اسکوپ ہے کافی پوٹینشیل بھی اور اس میں ہم کام بھی کریں تو جتنے ہمارے فارمرس ہیں ان کو ایک ہندواڑہ میں مارکیٹ میں ایک جگہ ہے اور اس میں ڈپارٹمنٹ ان کے ساتھ مل کے کام کرے گا. اور جیسا ابھی انہوں نے بتایا کہ ابھی ویک میں 2 بار یہ یہاں پہ اویلیبل رہے گا سیل اور ہم دیکھیں گے ڈیمانڈ کیسی ہے آنے والے ٹائم میں اس کو اور اگر بڑھانا ہے تو اس میں بھی کام کریں گے. اور ساتھ ساتھ ایک پروپوزل اور انہوں نے ابھی بتایا کہ ان کو جو فارمرس ہیں ہمارے فشری سیکٹر میں تو ان کو اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے یہیں پہ ایک ان کو ہال بنانے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے بھی ہم نے ان کو بولا ہے کہ یہ DPR بنا کے اگر ہمیں DC آفس بھیجیں گے تو اس پہ بھی ہم کام کریں گے. اگر پتا ہوگا کہ کافی اسکیمس ہیں فشری سیکٹر میں HADP ہے وہ ایک اوور آل ایک اسکیم ہے جو ایگریکلچر اور الائڈ سیکٹر کے لیے کام کرتی ہے. پلس سینٹرل گورنمنٹ کی پردھان منتری متسیہ سمپدا یوجنا ہے اور ان اسکیم میں جو ہم میٹنگس بھی کرتے ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ تو دیکھا کہ کافی اس میں ڈیمانڈ رہی ہے اور ہمارے پاس جیسے اویلیبل رہتا ہے بجٹ اور یہ ساری چیزیں دیکھ کے ہم یونٹ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو اور بھی کافی اپلیکیشنس آئی ہے تو آنے والے ٹائم میں ہم کوشش کریں گے ان کو بھی ہم کلیئر کریں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جو کلائمیٹ چینج اور باقی ساری چیزیں جو ہو رہی ہے ہیومن انٹرونشن کی وجہ سے جتنے بھی ہماری اسپیسیز ہے اوور آل یہ امپیکٹ سارے اسپیسیز میں ہو رہا ہے. بٹ مجھے لگتا ہے کہ فشری سیکٹر جو ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے کپواڑہ ڈسٹرکٹ میں ان کو ایک کمپریہنسو پلان بنانے کی ضرورت ہے آنے والے ٹائم میں یہ ایشو کو ایڈریس. تو ناظرین اتھ ووت خبر نامہ دیو اجازت خدا سوال.